Assalamu alaikum students. Now today's lecture is regarding critical phenomena and continuity of state. जैसे आपको पता ही है हम इस वक्त स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर के कुछ लेक्चर्स मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किए हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर में अभी तक जहां पर हम पहुंचे हैं दैट इज रिगार्डिंग वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस. हमने आइडियलिटी देखी, फिर उसके बाद वैन डर वाल को डिराइव किया, उसमें करेक्शन फैक्टर्स जो आइडियलिटी में लगता है वो किया था. उसके बाद हमने वैन डर वाल इक्वेशन बनाया था और लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि वैन डर वाल इक्वेशन आपके गैसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करता है. उसमें भी कुछ लिमिटेशंस है लेकिन बहुत हद तक रियल गैसेस के लिए अच्छा एप्लीकेबल होता है वैन डर वाल इक्वेशन. नाउ इन दिस लेक्चर जो आज का लेक्चर है दैट इज क्रिटिकल फिनोमिना. दैट मीन्स हमें गैस के बारे में और कुछ देखना पड़ेगा जिसको हम क्रिटिकल फिनोमिना कहते हैं. तो इस लेक्चर का और दूसरा टॉपिक इसी के साथ दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट. सो वी हैव टू सी. देखिए जो आपका जो मोटिवेशन दैट मीन जो ऑब्जेक्टिव रहेगा इस चैप्टर का, इस लेक्चर का, दैट इज आपको क्रिटिकल चीजें जो गैस में क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स जो गैस में होते हैं वो चीजें पता होनी चाहिए. इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन आपको क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्रिटिकल चीजें किनको कहते हैं. जैसे कि गैस में 3 पैरामीटर्स होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम. उसमें हमें क्रिटिकल टेम्परेचर मिलेगा, क्रिटिकल प्रेशर मिलेगा, क्रिटिकल वॉल्यूम मिलेगा, तो उनके बारे में पता होना चाहिए. उसके बाद इन हाउ दे आर रिलेटेड विद वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स. पहले तो क्रिटिकल चीजें क्या होती हैं और हाउ दे आर रिलेटेड विद वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी. जो वैन डर वाल कॉन्स्टेंट ए एंड बी होता है जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है उनके साथ वो कैसे रिलेट होता है. और उसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट. दैट मींस हाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट एंड हाउ यू अचीव कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट. वो क्या होता है कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट वो आपको ड्यूरिंग इसमें समझ आ जाएगा. सो ऑब्जेक्टिव फॉर दिस क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स, relationship between critical constants and van der Waal equation, van der Waal constants and the continuity of state. What do you mean by the continuity of state? आपके सिलेबस में continuity of state रखा है और relationship between van der Waal constants and critical constants रखा है. तो उस हिसाब से हमारे लिए important लेक्चर है. ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए और 4 मार्क्स के लिए आपको इससे पूछा जा सकता है. ऑब्जेक्टिव एंड द 4 मार्क क्वेश्चन के लिए ये जा सकता है इसमें. तो देख लीजिए बेटा, वी नो दैट सिंपल. अगर हमारे पास गैस होता है, अगर इस गैस को लिक्विड बनाना है, आपको कन्वर्ट करना है लिक्विड, यू हैव 2 थिंग्स. यू कैन डू इट बाय 2 थिंग्स. आप 2 तरीकों से कर सकते हो. ये गैस था, आपके पास 2 चीजें हैं जिससे आप इसको लिक्विड बना सकते हो. आप इसका टेम्परेचर कम कर दो. जब आप टेम्परेचर कम कर दोगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कम करने से दैट मींस आप या तो टेम्परेचर कम कर दो. जब आप इसमें टेम्परेचर कम करोगे तो मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आएंगे. जब मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आएंगे तो इनमें इंटरेक्शन बढ़ेगी. जब इंटरेक्शन बढ़ेगी एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू, यही चीज आपका लिक्विड बन जाएगा. So by applying temperature, you can convert this thing into that means temperature मतलब cooling. आप इसको कूलिंग करो by decreasing temperature. जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आएंगे. जब नजदीक आएंगे तो वहां पर इनकी इंटरेक्शन बढ़ जाएगी तो वो कूल दैट मीन्स वो लिक्विड बन सकता है. सो दिस कैन बी अचीव्ड बाय कूलिंग. आप कूलिंग करो, यू कैन कन्वर्ट दिस गैस इनटू लिक्विड. दूसरा तरीका है आप प्रेशर लगाओ. जब आप प्रेशर लगाओगे तो आपका जो प्रेशर से क्या होगा, मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आएंगे. जब मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आएंगे उनमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ेगा और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ेगा तो दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. तो आपके पास दूसरा तरीका क्या है, और बाय अप्लाइंग प्रेशर. प्रेशर लगाने से, बाय अप्लाइंग प्रेशर लगाने से आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको लिक्विड में. तो ये 2 पैरामीटर्स मेरे पास आते हैं, या तो आप टेम्परेचर के साथ देखो या तो आप प्रेशर के साथ देखो. चलिए बेटा हम एक एक करके, दैट मीन हम प्रेशर पे पर्टिकुलरली हमारे पास पीवी डायग्राम्स होती है तो हम उस पे देखेंगे कि क्या हो रहा है और वहां से निकालेंगे कि क्रिटिकल फिनोमिना क्या है. सो आई एम टेकिंग ए गैस. दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय एंड्रयूज.
एंड्रयूज ने पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया और उसने समझाया ये चीजें, ये क्रिटिकल विटिकल चीजें क्या होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया था, we have a, this is pressure axis and this is volume axis and this is for carbon dioxide gas, explained by Andrews. एंड्रू ने इस चीज को एक्सप्लेन किया। ठीक है, आपको समझना है कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसमें हम दो चीजों में वेरिएबल देखना चाहते हैं, एक तो वॉल्यूम है हमारे पास और दूसरा प्रेशर है। अब देखेंगे इसमें क्या होगा विद अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, देखिए बेटा, जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, इट इज इन गैसोस स्टेट। ठीक है, इट इज इन गैसोस स्टेट एंड प्रेशर इज वेरी लो। फिलहाल आपने प्रेशर वेरी लो रखा है और आपने टेम्परेचर इसमें रखा है 13.1 डिग्री। जब आप इसमें 13.1 डिग्री देखोगे तो ऑब्वियसली इसका कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ प्रेशर होगा। ये हम ग्राफ पे दिखा रहे हैं, दिस पॉइंट, ये मेरा पॉइंट ए, ये है आपका गैस जिसमें इस वक्त टेम्परेचर रखा गया है 13.1 डिग्री। तो उसी हिसाब से वहां पर 13.1 डिग्री टेम्परेचर है, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और उसी हिसाब से प्रेशर, वहां पर प्रेशर भी कुछ होगा, वॉल्यूम भी होगा गैस का। अब आप क्या कर रहे हो, आप इसका प्रेशर बढ़ा रहे हो। जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, गैस है। तो ये आपको ऐसे दिखा रहा है। तो देखिए बेटा क्या हो गया, आपका प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम का क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो रहा है, वही दिख रहा है ना, वॉल्यूम कम हो गया। तो एक टाइम आएगा, आपने प्रेशर बढ़ाते गए तो एक टाइम आ गया, उसके बाद अब ये लिक्विड बनना भी स्टार्ट हो गया। यहां से लीजिए, ये लिक्विड बनना, आप प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे हो तो लिक्विड बनना भी स्टार्ट हो गया। तो जब जैसे ही ये लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगा तो लिक्विड का वॉल्यूम एकदम से गिर जाएगा। जैसे ही इसमें प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम आपका या आप समझ सकते हो कि वॉल्यूम घटा। ये एक्सिस देख लीजिए, आप पीछे पीछे जा रहे हो तो वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। एक पॉइंट आएगा, अब ये स्टार्ट होगा लिक्विड बनना, स्टार्ट होगा, कमेंस, दैट मीन अभी बना नहीं पूरा लेकिन स्टार्ट हो गया। तो यहां से ये स्टार्ट हो गया लिक्विड बनना, इसका वॉल्यूम एकदम से गिर गया, क्योंकि गैसेस और लिक्विड्स में वॉल्यूम में बहुत फर्क होती है। ये देखिए, इस रीजन में प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रही है, वॉल्यूम एक साथ गिर रहा है। दिस इज पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। इस सी और बी सी रीजन में क्या है, आपका गैस भी है, लिक्विड भी है। यहां से लिक्विड बनना स्टार्ट हो गया लेकिन गैस भी था अभी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आप जा रहे हो, वॉल्यूम एकदम से डिक्रीज हो रहा है, खुद डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम। दैट मीन्स आप वॉल्यूम का डिक्रीज होना मतलब ये कन्वर्ट हो रहा है, प्रेशर में उतनी चेंजेस नहीं आ रही हैं। प्रेशर आप देख सकते हो, जब ये ऐसे चलेगा ना तो प्रेशर इज कांस्टेंट, तो प्रेशर इज कांस्टेंट। और यहां से फिर यहां पॉइंट पे जब ये यहां पर पहुंचा तो ये सारा कन्वर्ट हो गया किसमें, लिक्विड में। पॉइंट सी पे ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। अब आपके पास खाली लिक्विड है, इसके आगे आपके पास लिक्विड है। तो उसके बाद जैसे ही अब ये लिक्विड है, आप प्रेशर तो बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम में उतनी चेंजेस नहीं आ रही है, क्योंकि अब गैस उतना, ये गैस नहीं रहा, अब ये लिक्विड है। लिक्विड में मॉलिक्यूल उतने कंप्रेसिबल नहीं होते। आप प्रेशर लगाते जाओ लेकिन उसमें कोई कंप्रेसिबिलिटी आपको दिखेगी नहीं। देखिए बेटा, वॉल्यूम में उतनी चेंजेस नहीं आएंगी, प्रेशर बढ़ता जाएगा लेकिन वॉल्यूम में उतनी चेंजेस नहीं आएंगी। दिस इज रिगार्डिंग लिक्विड। ठीक है, तो ये आपका कर्व दिखा रहा है, ये आपके पास ए बी सी। चलिए मैं ये वाला पॉइंट, ऑल्दो दिस इज नॉट नेसेसरी, हम इसको रख सकते हैं डी। फिर से देखिए क्या हुआ, ए बी, इस पोर्शन में ये पूरा गैस था। आप वॉल्यूम को चेंज करो या प्रेशर को चेंज करो, आप वॉल्यूम को चेंज कीजिए। आपने वॉल्यूम को यहां से यहां तक चेंज किया, जब जैसे ही आपने वॉल्यूम को यहां से यहां तक चेंज किया तो दैट मीन्स वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। आप वॉल्यूम कम कर रहे हो, प्रेशर बढ़ रहा है। जब आप बी पे पहुंचे, अब ये गैस बनना लिक्विड बनना स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स अब इस पोर्शन में ये गैस भी है
और लिक्विड भी है, दोनों चीजें हैं, गैस भी है लिक्विड भी है। एंड फाइनली इट रीचेस पॉइंट सी। लेकिन इस रीजन में क्या हुआ, वॉल्यूम एकदम से डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहां पर आपको ट्रांजिशन मिल रहा है, गैस से कन्वर्ट हो रहे हैं मॉलिक्यूल लिक्विड में, तो वॉल्यूम एकदम से डिक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रेशर में उतनी ज्यादा चेंजेस नहीं दिख रही है। अल्टीमेटली यू रीच पॉइंट सी। पॉइंट सी पे क्या हो गया, सारा अब कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। जब सारा कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, उसके बाद आप सिर्फ प्रेशर में चेंजेस देखेंगे। दैट मींस अब प्रेशर बढ़ता जाएगा या प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो। जब आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो तो, लेकिन लिक्विड मॉलिक्यूल्स कंप्रेसिबल उतने ज्यादा होते नहीं है, तो वॉल्यूम में उतनी चेंजेस नहीं है, सिर्फ प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है नाउ, तो फिर से आप एक बार ये, क्योंकि मेन कर्व यही है आपका, नाउ दिस इज लिक्विड। आप दोनों में से एक वेरिएबल को समझने की कोशिश कीजिए, या तो प्रेशर को या तो वॉल्यूम को। हमने स्टार्टिंग किया कैसे, हमने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम भी घट गया। हम और प्रेशर बढ़ रहे हैं, तो अभी दैट मीन जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंच गए ना, तो वॉल्यूम खुद ही डिक्रीज हो गया। विदाउट अप्लाइंग प्रेशर वॉल्यूम खुद ही डिक्रीज हो गया, यहां से यहां तक बहुत ज्यादा डिक्रीज, विदाउट अप्लाइंग प्रेशर। उसके बाद जब आप प्रेशर, दैट मीन इसके बाद आप क्या कर रहे हो, और प्रेशर बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम में अब उतनी ज्यादा चेंजेस नहीं आ रही। सो दिस पोर्शन इज रिगार्डिंग लिक्विड। अब आपने ये 13.1 डिग्री पे किया था, हम सारा एक्सपेरिमेंट फिर से करेंगे। हम अब इसको 21.5 डिग्री पे कर रहे हैं। जब हम इसको 21.5 डिग्री पे कर रहे हैं, तो हमें दैट मीन आप पहले से कर रहे हो स्टार्ट। जब आप टेम्परेचर हाई रखोगे, वॉल्यूम पहले ही हाई आएगा, आपको वॉल्यूम यहां से स्टार्ट होगा। दैट मीन ये यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, ये यहां से स्टार्ट होगा 21.5 डिग्री। अब इसमें क्या है, आप फिर से वही करो, प्रेशर आपने बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम गिर गया, ये आपको दिख रहा है, वॉल्यूम गिर गया। इसके बाद आप पहुंच गए यहां पर, यहां से आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, लेकिन अब प्रेशर दैट मीन अब प्रेशर बढ़ाने की खुद जरूरत नहीं है ज्यादा, खुद ही वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, खुद ही वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। उसके बाद जब आप यहां पर पहुंचे, आप प्रेशर को बढ़ाते जाओ, लेकिन वॉल्यूम में उतनी ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। सेम दिस पैटर्न, जैसे ये पैटर्न था वैसे ही आपने ए बी सी डी, चलिए मैं इसको ई एफ जी और एच रख रहा हूं। ठीक है, आपने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम गिर गया, वॉल्यूम गिर गया। ठीक, यहां पर पहुंच गए, यहां से अब लिक्विड बनना भी स्टार्ट हो गया, वॉल्यूम खुद ही डिक्रीज हो गया, एकदम से खुद ही डिक्रीज हो गया यहां से यहां तक। यहां पर अब ये लिक्विड बनेगा पूरा। जब ये लिक्विड बनेगा पूरा, उसके बाद आप प्रेशर बढ़ाते जाइए, कितना भी बढ़ाते जाइएगा, वॉल्यूम में ज्यादा चेंजेस नहीं आ रही है, क्योंकि लिक्विड्स कंप्रेसिबल उतने होते नहीं है जितनी गैसेस होते हैं। ये आपका 21.5 डिग्री पे हो गया। अब अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ाऊं, आई एम टेकिंग राइट नाउ 30.98, थर्ड टेम्परेचर मैं ले रहा हूं 30.98। फिर से रिपीट कर रहा हूं सारा। अगेन पहले ही इंक्रीज मुझे मिला, क्योंकि वॉल्यूम गैसेस में क्या होता है, गैसेस में आपके पास चार दर्जा होता है, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम उतना ज्यादा आएगा। ये आ गया यहां पर, वॉल्यूम यहां से स्टार्ट हो गया। इसके बाद ये फिर ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, ये ऐसे ही चला। दिस इज एट, ये कहां पर हुआ 30.8। वही दिस इज, ये गैस में है अभी, यहां पर लिक्विड और गैस में होगा, और इस वाले पोर्शन में ये सारा का सारा लिक्विड होगा। जैसे इनमें हो रहा है वैसे इसमें भी हो रहा है। इसके बाद हमने 31.1 रखा टेम्परेचर, 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें क्या देख रहे हैं, अब एग्जाम में इसको स्केल से बनाइएगा। ये ठीक है, हम पहुंचे थे ए बी सी डी ई एफ जी एच। इस कर्व को मैंने नाम नहीं दिया, अब मैं सीधे इसको दे रहा हूं ई एफ जी एच आई, दिस इज पॉइंट जे एंड दिस इज के। आप देखिए अभी यहाँ ये पॉइंट जे क्या है, ये पॉइंट जे है कि यहां पर अब आपका क्या था, गैस,
उसके बाद इस पॉइंट पे ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। दैट मीन्स अब ये जो रीजन इनमें आ रहा था ना इतना, इसमें लिक्विड प्लस गैस रीजन आ रहा था BC, इसमें लिक्विड प्लस गैस रीजन आ रहा था FG, इसमें भी इतना आ रहा है। इसमें अब ये पॉइंट रह गया। दैट मीन इस पॉइंट पे खाली आपका गैस प्लस लिक्विड है, उसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे सारा का सारा लिक्विड। दैट मीन ये वाला पोर्शन IJ पोर्शन जो है दैट इज गैस, और J वाला नाउ J इज अ पॉइंट। इस पॉइंट पे आपका गैस और लिक्विड है, लेकिन उसके आगे सारा का सारा लिक्विड है। आप देखिए विद टेम्परेचर बढ़ाने से ये रीजन जो है ना जिसमें गैस और लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा था वो एक पॉइंट तक पहुंच गया, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। उसके बाद अगर आप और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, दैट मीन वी आर गोइंग फॉर नाउ 48.1 डिग्री, हम और बढ़ाएंगे टेम्परेचर, तो हमारे पास ग्राफ ऐसा है। दिस इज 48.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें कहीं लिक्विड रीजन है ही नहीं, इसमें सारा का सारा गैस है। दिस इज ओनली गैस, ये सारा का सारा गैस। तो इसके बाद इस टेम्परेचर के बाद 31.1 डिग्री पे आप कितना भी गैस पे प्रेशर लगाइए, इसके बाद ये लिक्विड नहीं बनने वाला, ये सारा का सारा रहेगा गैस। हर किसी गैस में एक टेम्परेचर होता है जिसके बाद आप कितना भी प्रेशर उस पे लगाइए, उसके बाद वो लिक्विड नहीं बन सकता है बाय अप्लाइंग प्रेशर। दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। आप देख लीजिए, आपने 13.1 रखा तो इसमें गैस प्लस लिक्विड आ गया बीच में रीजन। पहले था गैस, आपने प्रेशर लगाते गए, गैस प्लस लिक्विड, फिर लिक्विड। 21.5, दिस इज 21.5। तो आपने क्या किया, पहले गैस था, फिर ये गैस प्लस लिक्विड, फिर सारा लिक्विड। 31.1 आपका गैस, J पे गैस भी है लिक्विड भी है, उसके बाद बन गया लिक्विड। दिस इज लिक्विड, ये लिक्विड है। लेकिन इस टेम्परेचर के बाद 31.1 के बाद आप गैस पे प्रेशर लगाते जाइए, लेकिन ये गैस लिक्विड नहीं बनेगा। जिसके बाद ये लिक्विड नहीं बनता है, दिस पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। जिसके बाद आप कितना भी प्रेशर इसमें लगाइएगा तो ये अब लिक्विड, ये अब लिक्विड नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो ये लिक्विड नहीं बन सकता। दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। दिस इज फिक्स्ड फॉर ए गैस, ये हर किसी गैस का फिक्स होता है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं, देखिए बेटा, ये जो पोर्शन था, ये मैं जो दिखा रहा हूं, ये पोर्शन, इस पोर्शन में आपके पास गैस प्लस लिक्विड है। लेकिन अगर आप इसके बाहर हो, इस पोर्शन के बाहर हो, या तो आपके पास पूरा गैस होगा या तो पूरा लिक्विड होगा। यहां से ना ये गैस है, ये लिक्विड है, यहां से तो पूरा का पूरा ये गैस ही है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या समझना था, क्रिटिकल टेम्परेचर। हमारे पास एक पॉइंट आ गया, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर above which gas cannot be liquefied by applying pressure. गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर। आप कितना भी प्रेशर लगाइए, आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। दिस इज क्रिटिकल टेम्परेचर, रिप्रेजेंटेड एज TC। इसको हम TC बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर को हम TC बोलते हैं, ठीक है। अगर इसको वैन डर वाल कांस्टेंट के साथ देखना है कि इसकी रिलेशनशिप क्या बनेगी वैन डर वाल कांस्टेंट्स के साथ, ये है, नोट करके, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी जा सकता है। 8A 27 RB। A is the van der Waals constant, B is the van der Waals constant, R is the gas constant. So this is our 8A27 RB. तो ये हो गया हमें क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, पहला क्रिटिकल फिनोमिनन, जिसके ऊपर आप गैस को कभी लिक्विफाई नहीं कर सकते बाय अप्लाइंग प्रेशर। अगर आपका फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का 31.1 डिग्री क्रिटिकल टेम्परेचर है, अगर आपने इसको इसके ऊपर कोई टेम्परेचर रखा, 35 रखा, फिर आप प्रेशर लगाते जा रहे हो, आप इसको लिक्विड नहीं बना सकते। दूसरा पैरामीटर क्रिटिकल प्रेशर।
critical pressure. Pressure of a gas at critical point, ठीक है ना, दैट मीन उस वक्त, फॉर एग्जांपल ये बना ना 31.1, इसका ये आप देखिए यहां पर ये जो पॉइंट है इसको हमने फिर फॉर एग्जांपल जे पॉइंट को हमने कहा क्रिटिकल पॉइंट, जहां पर आप लास्ट टाइम देख रहे हो कि इसमें लिक्विड, दैट मीन यहां पर लिक्विड भी आता है, गैस भी आता है इस पॉइंट पे। इस वक्त जो प्रेशर होगा दैट वी कॉल क्रिटिकल प्रेशर, प्रेशर ऑफ ए गैस एट क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट, जे मैं लिख रहा हूं, इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। ठीक, उस वक्त का जो प्रेशर, क्रिटिकल पॉइंट मैं ले रहा हूं, क्रिटिकल पॉइंट हो गया लास्ट वाला पॉइंट, जब आपने टेम्परेचर क्या रखा था 31.1, आपने टेम्परेचर रखा था 31.1, और जहां पर ये जे पॉइंट है वहां पर एग्जिस्ट करता है गैस लिक्विड दोनों, लेकिन एक पॉइंट है ये गैस लिक्विड, उस वक्त जो प्रेशर होगा दैट वी कॉल, उसी को हम कहेंगे क्रिटिकल प्रेशर, और इस जे पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट अब कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कह रहे हैं कि क्रिटिकल प्रेशर, इस जे पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होगा 31.1 डिग्री, तो ये पॉइंट है जहां पर गैस और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन पॉइंट है, तो इसको हमने कहा क्रिटिकल पॉइंट है, तो इस वक्त जो प्रेशर होगा दैट वी कॉल क्रिटिकल प्रेशर। और ये क्रिटिकल प्रेशर आपके वैन डर वाल कांस्टेंट के साथ भी रिलेट होता है, 8, दिस इज क्रिटिकल प्रेशर A डिवाइडेड बाई 27 B स्क्वायर, पीसी क्रिटिकल प्रेशर हो गया दूसरा पैरामीटर। क्रिटिकल पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट कब आता है जब आप क्रिटिकल टेम्परेचर रखोगे, क्रिटिकल पॉइंट कब आता है जब आप क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर रखोगे, उस वक्त जो प्रेशर होगा दैट इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। आगे हमें दूसरा पॉइंट भी, और इसकी रिलेशनशिप भी वैन डर वाल के साथ क्या है, वैन डर वाल कांस्टेंट्स के साथ क्या है। थर्ड पैरामीटर क्रिटिकल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, एक मोल का, ये नहीं कि आप कितना भी लो, एक मोल का, आपने ये सारा लिया था एक मोल ही लीजिए, आपने एक मोल ही लिया था, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल पॉइंट या प्रेशर, उस वक्त क्रिटिकल पॉइंट या प्रेशर, उस वक्त जब आपका प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर है तो उस वक्त आपका वॉल्यूम इसका कितना बनता है, ये दिस इज पीसी एंड दिस इज वीसी क्रिटिकल वॉल्यूम, और ये हो गया इसका क्या टीसी दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम, इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम। तो ये तीन चीजें हमें क्लियर हो गई, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर या क्रिटिकल वॉल्यूम या क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, दैट इज डायरेक्टली वॉल्यूम है, तो इसको ए के साथ ज्यादा लेना देना नहीं है, इसको बी के साथ, आप जानते हो कि इसके ज्यादा रिलेशनशिप बनेगी बी के साथ ही, दैट इज 3B, दैट इज क्रिटिकल वॉल्यूम। नाउ ये बन गया हमारे पास वैन डर वाल कांस्टेंट्स जो हमारे पास थे, वैन डर वाल कांस्टेंट्स और क्रिटिकल चीजें क्या है, दैट मीन पहला ऑब्जेक्टिव हमें आ गया समझ। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर का था कि क्रिटिकल चीजें क्या होती है, ठीक है ना। क्रिटिकल एक्चुअली पहले क्रिटिकल पॉइंट बनता है, क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है जहां पर आप देखते हो कि एक पॉइंट पे गैस और उस टेम्परेचर पे गैस और लिक्विड एग्जिस्ट करता है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। फिर वो उस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा दैट इज क्रिटिकल प्रेशर, उस पे जो वॉल्यूम होगा दैट इज क्रिटिकल वॉल्यूम। दिस इज ऑल अबाउट, पहला हमारा हो गया दैट इज क्रिटिकल फिनोमिना। नाउ इसके साथ दूसरी चीज समझिए, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट, जो इसका सेकंड हेडिंग है दैट इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट का मतलब क्या है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट होता है दैट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट वन स्टेट टू अनदर विदाउट इंटरमीडिएट, विदाउट ट्रांजिशन स्टेट। देखिए कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट का मतलब क्या हो गया, जो आप बोलते हो ना कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट, converting of one state
to another without transition. ट्रांजिशन मतलब दैट मीन्स अगर आपके पास गैस है, इसको आप लिक्विड बनाइए, लेकिन ऐसा पॉइंट कभी नहीं आना चाहिए जहां पर दो चीजें हैं, जहां पर आपका गैस भी होगा लिक्विड भी होगा। आपके पास गैस है, आप इसको लिक्विड बनाइए कुछ भी करके, जैसे आपकी मर्जी, आप इसको लिक्विड बनाइए, लेकिन आपको ऐसा कोई रीजन नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई पॉइंट भी नहीं आना चाहिए जहां पर दो चीजें हो, गैस और लिक्विड। तो देखिए इस डायग्राम में सीधे समझ आता है, गैस प्लस लिक्विड रीजन ये है ना, जो मैंने ये डोम शेपर बनाया, ये आपका है ना गैस प्लस लिक्विड। अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाऊं, ये है ना आपका गैस प्लस लिक्विड रीजन। दैट मीन आपको काम करना है इसके बाहर, क्योंकि अगर आप इस रीजन में गए, वहां पर गैस भी बन सकता है, लिक्विड भी बन सकता है। तो आपको जो करना है ना काम, वो आपको इसके बाहर करना है। देखिए मैं कैसे करूंगा, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट कैसे मैं मेंटेन करूंगा। चलिए मैं यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं, दिस इज एक्स, ठीक है। एक्स पे मैंने क्या किया, ये तो आपको समझ आ गया, कन्वर्टिंग ऑफ वन स्टेट टू अनदर विदाउट ट्रांजिशन। ट्रांजिशन बीच में नहीं आना चाहिए जिसमें दोनों स्टेट्स हो। देख लीजिए मैं क्या करूंगा, मैंने एक पॉइंट लिया एक्स। आप मुझे बता सकते हो एक्स पे इस वक्त क्या है, आपके पास खाली गैस है, क्योंकि ये गैस वाला रीजन है। एट पॉइंट एक्स इंक्रीज टेम्परेचर, increase temperature at constant pressure at constant volume। आप पॉइंट एक्स पे हो, आप इंक्रीज कीजिए टेम्परेचर, लेकिन वॉल्यूम को कांस्टेंट रखिएगा, वॉल्यूम को चेंज होने नहीं देना है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको टेम्परेचर बढ़ाना है। टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा, बिकॉज गाय-लुसाक्स लॉ, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे, वही करना। तो मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो इसका प्रेशर भी बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम को बढ़ने नहीं देना है। तो आप सीधे पहुंच जाओगे इधर, ये आ गया y, आप सीधे पहुंच गए x to y, ठीक। अब अभी किस में हो आप गैस में हो। देखिए ना ये वाला रीजन, अभी ये यहां से तो गैस ही होता है, अभी भी आप गैस में ही हो, ठीक। उसके बाद क्या करना है, आप पहुंच गए सीधे x to y। तो पहला स्टेप जो आपका है, आप सीधे पहुंच गए, आपने ये चीज यूज की, आप पहुंच गए x to y। प्रेशर बढ़ गया, ये देखिए, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा, वॉल्यूम को आपने कांस्टेंट रख दिया। अब क्या कीजिए, अभी किस, आप अगर कोई पूछेगा वॉइड स्टेट में क्या है, गैस है, अभी भी गैस है। अब क्या करेंगे आप, पॉइंट नंबर सेकंड, cool the gas, that means decrease the temperature, decrease the temperature at constant pressure। प्रेशर को अब चेंज नहीं होने देना। डिक्रीज द टेम्परेचर, दैट इज डिक्रीज द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट मीन कूल कीजिए गैस को, लेकिन प्रेशर को चेंज होने नहीं देना है। आपका क्या होगा अब, दैट मीन अब होगा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, प्रेशर कांस्टेंट। तो आप सीधे, अब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, जैसे जैसे आप कूल करोगे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो आप सीधे पहुंच जाओगे इधर। लीजिए आप पहुंच गए Z पे। तो Z पे क्या है, ये लिक्विड है ना, आपको पता था ना पहले ये लिक्विड है, तो आप सीधे पहुंच गए लिक्विड। कहीं पर ऐसा स्टेट आ गया कि कोई, दैट मींस गैस और लिक्विड दोनों चीजें हैं, नहीं, ये था गैस, देखिए ये था गैस, ठीक, गैस। जब ये इस लाइन पे आएगा ना, ये एक साथ ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें कोई पोर्शन ही ऐसा नहीं आएगा कि जहां पर थोड़ा सा गैस भी होगा थोड़ा सा लिक्विड, एक साथ सारा गैस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, कोई पॉइंट नहीं, कुछ भी नहीं, एक साथ सारी चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी लिक्विड में। तो आप पहुंचोगे y to z, पहले थे आप x to y, यहां पर ये गैस था, यहां पर ये गैस था, यहां पर ये पूरा का पूरा लिक्विड है। सो आपने कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट मेंटेन किया। दिस मीन्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट, दैट इज कन्वर्टिंग ऑफ वन स्टेट टू अनदर विदाउट इंटरमीडिएट, विदाउट ट्रांजिशन। कोई ऐसा स्टेट नहीं जहां पर दोनों चीजें हो, गैस भी हो लिक्विड भी हो। सो यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव आज का लेक्चर का पूरा हो गया। पहले क्रिटिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, उनकी रिलेशनशिप वैन डेर वाल्स कांस्टेंट्स, और कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट क्या होता है।